तो दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल के इस खास सेशन में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, आईपीएल की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये बात है सन 2007 की। दोस्तों राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के कप्तान हुआ करते थे और उस साल वेस्ट इंडीज में क्रिकेट का विश्व कप था, जिसे ओडीआई विश्व कप बोलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम गई, लेकिन पहले ही राउंड में वापस जो है होकर हारकर वो वापस आई। और दोस्तों क्योंकि वहां पर एक आईसीसी द्वारा एक नया फॉर्मेट शुरू किया गया था, जिसको T20 फॉर्मेट, आज तो ये बड़ा पॉपुलर है, उस समय ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होने वाला था। तो हुआ क्या कि जो उस समय के जो बिल्कुल नए प्लेयर थे, जैसे कि युवराज सिंह काफी सीनियर थे लेकिन युवा प्लेयर्स में ही आते थे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल 3-4 साल ही उन्हें खेलते हुए थे, उनको कैप्टन बना दिया गया, या फिर श्रीसंत हैं, हरभजन सिंह हैं। तो इन सभी प्लेयर्स को जो है भेज दिया गया साउथ अफ्रीका। और उस समय के जो सीनियर प्लेयर थे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वीवीएस लक्ष्मण है, या फिर राहुल द्रविड़ है और ये सौरव गांगुली है, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये भाई वापस भारत आ गए थे। समय ऐसा था कि सभी प्लेयर्स के घरों के आगे सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि लोग इतने नाराज थे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद कि भाई लोगों ने इनके घरों में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। अब ये नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था। ये वैसा ही एक्सपेरिमेंट था जैसा टेस्ट क्रिकेट के बाद 1973 में ओडीआई, ये जो है ओडीआई का एक्सपेरिमेंट हुआ। शुरुआत में ओडीआई मैचेस 60 ओवर्स के हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1980 के आखिर में आते आते इनको 50 ओवर का कर दिया गया था। तो दोस्तों अब ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ और इसमें महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा के उसे जीत लिया। तो पूरे देश में एक सैलाब आ गया कि 1983 के बाद भाई हमने दोबारा से विश्व कप जीता है, चाहे वो कोई और ही फॉर्मेट क्यों ना हो, लेकिन भाई अपने आप में ये जीतना बहुत बड़ी बात थी। और मुझे आज भी याद है मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से वो विक्ट्री परेड हुई थी, तो भारतीय क्रिकेट एक नए दौर में वो जा रहा था। अगले साल ललित मोदी द्वारा, जो कि भाई एक इंपॉर्टेंट हस्ती थे हमारे क्रिकेट की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, उनके द्वारा सुझाव दिया गया एक नया लीग, जैसे दुनिया में कहीं पर बास्केटबॉल लीग खेला जाता है, कहीं पर फुटबॉल लीग खेला जाता है, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में खेले जाते थे, ऐसा ही भारत में एक फॉर्मेट स्थापित किया गया जिसको नाम दिया गया आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का। और ये जो इंडियन प्रीमियर लीग था, किसे पता था कि भाई ये एक रेवोल्यूशन होगी क्रिकेट की दुनिया में। तो जब पहला फॉर्मेट हुआ तो दोस्तों पहले फॉर्मेट में राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, शेन वॉर्न जिसका कैप्टन था, बड़ी साधारण सी टीम लग रही थी और उसने इसे जीत लिया। और फिर देखते ही देखते हर साल ये आईपीएल की जो शुरुआत है वो होती गई। और दोस्तों ये जो आईपीएल है भाई बाकी फॉर्मेट से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसमें खेलना अपने आप में दोस्तों फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था और दुनिया भर के जो क्रिकेटर हैं अब इसका हिस्सा बनना चाहते थे और अब भी बनना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपके बात कर रहा हूं, 2008 में राजस्थान रॉयल्स जो है वो जीत गया था। अब दोस्तों यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लम्हों की बात करना चाहूंगा, जैसे कि कल आप सबको पता है आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। लेकिन आरसीबी ऐसा नहीं है, पहले भी विराट कोहली पहले कैप्टन थे और उनकी कैप्टनसी में बेहतर प्रदर्शन किया। तो अगर मैं बात करूं 2009 की, 2009 में भी वो फाइनल में पहुंचे लेकिन डेक्कन चार्जर्स से हार गए। फिर 2011 में वो फिर फाइनल में पहुंचे लेकिन सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी से हार गए। और फिर 2016 की बात करूं, यहां पर वो सनराइजर हैदराबाद से वो हार गए। 3 बार फाइनल तक पहुंचे जरूर। दूसरी तरफ मैं अगर पंजाब किंग्स की बात करूं, ये भी 2014 में जरूर पहुंचे थे और उस समय कैप्टन थे गौतम गंभीर और उनकी कैप्टनसी में जो है ये कोलकाता नाइट राइडर ने जीत लिया, पंजाब को हरा दिया था। तो दोनों ही टीम जो है वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक नतीजा या ट्रॉफी को उठाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसके दुनिया जो है भाई कायल हो चुकी थी, चाहे वो एक दशक में 20,000 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रन की बात हो, 2011 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 का
चैंपियंस ट्रॉफी। फिर दोस्तों भारत का सबसे सफल टेस्ट कप्तान जिसकी कैप्टनसी में भारत ने 40 जो है वो टेस्ट मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। 2024 में भी भारत ने इनके रहते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर अभी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो दुनिया का हर मुकाम वो हासिल हो चुका था, लेकिन अभी भी आईपीएल नहीं मिला था। 17 शुरुआत से खेलते जा रहे हैं और ये 18वां एडिशन था इसका। और भाई विराट कोहली अब तभी इतने जो ये कोट्स बन रहे हैं, सम ड्रीम्स डोंट रिटायर, बस आप पेशेंस रखें, अपने आप को फिट रखें। देखिए इनकी फिटनेस को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी भाई बाउंड्री पर जो है इनको रखा जाता है और वहां पर जो है भाई जब देखते हैं बेहतरीन कैच, बेहतरीन फील्डिंग, चौके छक्के जब रोकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई 22-23 साल का युवा जो है वो भागता जा रहा है। और कल जिस तरह से ये इमोशनल हुए, विराट कोहली आमतौर पर हम देखते नहीं है कि वो बड़े जो है दोस्तों एनर्जेटिक रहते हैं, बड़ा जो है खेल भावना उनमें रहती है, लेकिन कल जिस तरह से इमोशनल हुए विराट कोहली, वो अपने आप में 1 मिनट जो है वो देखने वाला नजारा था। तो 18 साल का इंतजार खत्म हुआ और आरसीबी ने जो है इसे जो है वो जीत लिया है, पंजाब किंग्स को 6 रन से जो है हरा के। अब इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट जो है प्राइजेस हैं वो रहते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेयर ऑफ द मैच की, तो भाई बेहतरीन बल्ले गेंदबाजी की कृणाल पांडे ने, ये जो है हार्दिक पांडे का भाई है और 2 विकेट लिए, इनको प्लेयर ऑफ द मैच। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 प्राइज हैं दोस्तों। एक तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ठीक है, और ये जो गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं साई सुदर्शन, उन्होंने इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी की और दोस्तों 759 रन्स जो है वो बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा रन भी हैं, जिस वजह से इन्हें जो है ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलती है वो भी मिली। दूसरी तरफ देखो गुजरात टाइटंस कप चाहे भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन भाई उनका ही प्लेयर को ये ऑरेंज कैप मिली है और पर्पल कैप भी उनके ही प्लेयर जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। और ये जो प्रसिद्ध कृष्णा है, इन्होंने 25 विकेट जो हैं वो लिए पूरे के पूरे आईपीएल में। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ये दोस्तों सुपर सिक्सेस हैं, निकोलस पूरन है, ऑन द गो फोर्स है, साई सुदर्शन है, डॉट बॉल सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज, कैच ऑफ द सीजन कैमिनुडू मेंडिस, ये सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर हैं, और फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन इमर्जिंग प्लेयर, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी संभावनाएं काफी ज्यादा जो है वो रहती हैं। अब यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं साई सुदर्शन की, और दूसरी तरफ जो है गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा की ये ऑरेंज कैप है और ये जो है पर्पल कैप इनको जो है मिला है। अब दोस्तों वैसे एग्जाम में कभी भी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर का नहीं पूछेंगे, लेकिन विराट कोहली का जरूर पढ़ेंगे, जिन्होंने भाई 15 मैचेस में टोटल 657 रन जो हैं वो बनाए थे, जिसमें 8 जो हैं वो हाफ सेंचुरीज हैं। दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने टोटल 15 मैचेस में 25 जो हैं विकेट इस बार लिए। अब इसके अलावा वही कुछ और इंपॉर्टेंट अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, जैसे कि इस बार ये आईपीएल का सबसे युवा प्लेयर खेला और वो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला वैभव सूर्यवंशी, और ये सिर्फ 14 साल का बच्चा जिसने इस बार आईपीएल में शतक लगा के दुनिया के सारे क्रिकेट एक्सपेरिमेंट्स या दुनिया के सारे क्रिकेट जो विशेषज्ञ हैं उनको हिला के रख दिया। अभी नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में इनको पटना एयरपोर्ट पर मिले थे, तो इनको सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का ये अवार्ड है दोस्तों मिला। इसके अलावा फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन ये साई सुदर्शन है। मोस्ट सिक्सेस बता चुका हूं, मोस्ट फोर्स आपको बता चुका हूं, डॉट बॉल्स बता चुका हूं, फेयर प्ले अवार्ड बता चुका हूं, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, और वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें, यह रहता था वैल्यूएबल प्लेयर दोस्तों, और ये सूर्य कुमार यादव जो भारत की T20 क्रिकेट के कैप्टन है, यहां पर तो कैप्टन नहीं है, मुंबई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, इनको जो है मिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो है अवार्ड है। अब इसके अलावा लास्ट की जो 3-4 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखें। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई इस पूरे के पूरे आईपीएल में जो है, पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा मतलब 2008 से लेकर 2025 में आज तक सबसे ज्यादा जो छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल का है। अब क्रिस गेल ने टोटल जो छक्के हैं आज तक लगाए हैं वो 357 लगाए हैं। इस बार भारत के रोहित शर्मा भी 304 तक पहुंच गए हैं और उन्होंने भी 300 जो है छक्कों का जो रिकॉर्ड है उसको सरपास कर लिया, लेकिन मैक्सिमम सिक्सेस क्रिस गेल, कल देखा था ना जो है पगड़ी बांध के ये जो है कल पंजाब को कर रहे थे जो है सपोर्ट। फिर दोस्तों सबसे ज्यादा चौके जो है 4, ये रिकॉर्ड है शिखर धवन का, और ये जो शिखर धवन है उन्होंने आईपीएल में 768 जो फोर्स हैं वो लगा रखे हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है कि भाई आईपीएल में
पूरा आईपीएल 2008 से 2025 तक आज तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसका है? तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो वो भी क्रिस गेल का है, जिसने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और इन्होंने 2013 में 66 गेंदों में 175 रन जो हैं दोस्तों वो बनाए थे। तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ये भी आपको पता हो। फिर आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक का मतलब होता है जब 3 लगातार गेंदों में 3 जो है बैट्समैन को आउट कर दिया जाए, तो वो अमित मिश्रा ये प्लेयर थे भाई, दिल्ली की तरफ से खेले हैं काफी ज्यादा, 3 जो है हैट्रिक्स हैं इनके नाम पर हैं। युवराज सिंह के नाम पर 2 हैं और युजवेंद्र चहल इनके नाम पर भी 2 हैट्रिक हैं। इस बार भी लगा दी हैट्रिक बंदे ने। ऐसा लग रहा था कि भाई बिछड़ के आया है तो शायद आगे परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन बेहतरीन जो है इसने जो है भाई गेंदबाजी की, फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस था। बस हम यही कहेंगे कि दोस्तों कभी कभार दिन नहीं होता, फाइनल मैच में पंजाब खेली अच्छा लेकिन दिन नहीं था उस दिन विराट कोहली का ही था। फिर दोस्तों जो सबसे ज्यादा रन्स आईपीएल के इतिहास में देखें तो वो विराट कोहली के हैं, जिन्होंने 7044 रन बना रखे हैं। ये कंप्लीट आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं 2008 से समथिंग अब तक। और मोस्ट जो विकेट्स हैं आईपीएल में वो युजवेंद्र चहल के हैं। अलग अलग टीमों की तरफ से खेले हैं, इस बार पंजाब से खेल रहे हैं और इन्होंने 187 विकेट्स जो हैं वो ले रखे हैं। तो ये भी आपको पता हो। तो दोस्तों यहां पर हम सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन आखिर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया कि ये जो आईपीएल है जो 18 एडिशन हो चुके हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो एडिशन है वो 5 बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा जीते गए हैं। फिर 5 ही बार ये मुंबई इंडियंस द्वारा जीता गया है। मतलब 18 में से 10 बार तो ये दोनों ही टीम जो है ये जीत गई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं, ये कलर चेंज कर लेता हूं, तो जो है नंबर 1 हैदराबाद सनराइजर जो है इसने भी जीता है एक आईपीएल। दूसरा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने तो पहला ही इवेंट जीता था। फिर तीसरा जो है वो है हमारे दोस्तों गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल जो है कैप्टन थे, इन्होंने भी एक जीत रखा है। फिर दोस्तों चौथा जो है यहां पर दोस्तों वो है हमारे भाई डेक्कन चार्जर्स नहीं तो 5 + 5 10 + 4 और दोस्तों 3 बार जीता है कलकत्ता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम ने। 14 + 13 17 और 18वीं बार 18वां एडिशन जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा। तो आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं इनमें से कौन सी टीम द्वारा कभी आईपीएल नहीं जीता गया। तो कभी आईपीएल ना जीतने वाली टीम, चाहे वो लखनऊ सुपर जायंट्स हो, चाहे वो दोस्तों दिल्ली डे डेविल्स हो, चाहे वो पंजाब है, तो ये 3 टीम्स ऐसी हैं जो अभी तक कोई भी आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो नहीं जीत पाई हैं। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जितनी मैं दे सका मैंने कोशिश की। आई होप सो सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कुछ लगता है कि कुछ छूट गया हो कोई फैक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।